Hello students, I Dr. Pooja Agarwal welcome you all in my classes. Students, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं. मैं आपको पेपर 1 की प्रिपरेशन करवा रही हूँ, जिसमें हमने यूनिट 1 के यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं और हम कुछ टॉपिक को कंप्लीट करके एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करते जा रहे हैं. लेकिन स्टूडेंट्स, ये वीकेंड है, टुडे इज़ संडे, तो मैं चाहती हूँ कि मैं एक मोटिवेशनल वीडियो अपलोड करना चाहती थी आप सबके लिए, बिकॉज़ आई नो कि जो एनवायरनमेंट चल रहा है, जो चारों तरफ जो माहौल है, वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है. अभी बहुत ही अनसर्टेनिटी है, कुछ भी अभी क्लियर नहीं नज़र आ रहा है, दिख नहीं रहा है. डेली केसेस जो कोरोना वायरस के हैं वो बढ़ते जा रहे हैं. सो अभी जो एग्ज़ाम की डेट्स हैं वो भी अभी फिक्स नहीं हो रही हैं. सभी कंपटीशन के एग्ज़ाम केवल नेट जेआरएफ ही नहीं, बल्कि सभी एग्ज़ाम्स, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो हमारे जेई हो या हमारा नेट हो या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हों, वो सभी जो डेट है वो एक्सटेंड हो रही हैं. अभी भी जो डेट्स आई हैं नीट या जेई मेंस और एडवांस की, वो भी टेंटेटिव हैं, सजेस्टिव हैं. उनको लेकर भी अभी कोई निश्चितता नहीं है. सो आई नो कि आप सब अभी जिस फेज़ से निकल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा उत्साही नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित नहीं है. सो इसके लिए ये एक लेक्चर है. आई होप आपको ये शायद हेल्पफुल होगा, आपको थोड़ा मोटिवेट कर पाएगा. सो स्टूडेंट्स, मेरा मानना है कि हमेशा यू शुड बिलीव इन योर सेल्फ. आपको अपने आप पे, बिकॉज हमसे बेहतर हमको कोई और नहीं जानता. हम अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को सबसे बेहतर जानते हैं. हमें पता है कि हमें अपनी वीकनेसेस को कैसे उससे ओवरकम होना है और अपनी स्ट्रेंथ का बेहतर इस्तेमाल करना है. सो ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ, बी फोकस्ड एंड डिटर्मिन्ड. आपको जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँचने से आपको कोई रोक नहीं सकता. ये तय बात है स्टूडेंट्स. आप जो सोचते हैं वो ज़रूर होगा, बिकॉज़ ऐसा माना जाता है कि अगर आप किसी चीज़ को सच्चे मन से चाहें, ये कोई सेइंग नहीं है, कोई कहीं का कोई डायलॉग नहीं है, इट इज़ ट्रू. ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है स्टूडेंट्स कि ये जो यूनिवर्स है, ये जो ब्रह्मांड है, इसमें जो फोर्सेस हैं डिफरेंट, आप जो सोचते हैं, अगर आप उसके लिए डेडिकेटेड हो, आप डिटर्मिन्ड हो, तो दुनिया की, ब्रह्मांड की जो फोर्सेस हैं वो आपको फेवर करती हैं और वो आपको उस चीज़ तक पहुंचाने में मदद करती हैं, हेल्प करती हैं. सो स्टूडेंट्स, ऑलवेज बी फोकस्ड. आप उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे. आप अपने अपने जो आपका पाथ है, जो आपका पग है, जो आपका रास्ता है, उससे आप डगमगाओगे नहीं. कोई भी हालात, कोई भी मुश्किल, कोई भी कठिनाई आपको हिला नहीं सकती. जैसे माउंटेन होता है, जैसे पत्थर होता है, वो डिटर्मिन्ड होता है, वो उसको कोई भी जल्दी से हिला नहीं सकता. ठीक इसी तरह आपको जीवन में आगे बढ़ना है, आपको मोटिवेटेड रहना है, तो निश्चित ही सफलता आपकी है. सफलता आपसे कोई ले नहीं सकता, आपसे कोई छीन नहीं सकता. आपको अगर समय ज़्यादा मिल रहा है, अगर आपको प्रिपरेशन के लिए, आप इसको इस तरह से लीजिए. आप ये मत सोचिए कि कब एग्ज़ाम होगा, हम कैसे प्रिपरेशन करें, हम क्यों प्रिपरेशन करें. ये तो तय बात है ना कि नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम ज़रूर होगा. हो सकता है महीने 2 महीने टल जाए, हो सकता है कि वो अभी हम सोच रहे थे जून के लिए, हमने अपना फॉर्म भरा था, मार्च से डेट्स आ गई थी, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते अब 30 जून हो गया, फिर डेट आगे बढ़ गई है. तो अभी कब एग्ज़ाम होगा हम नहीं जानते. हो सकता है दिसंबर में, अगर सितंबर की डेट आई है, हम अगर अज्यूम करें, दिस इज़ ऑल सजेस्टिव, क्योंकि मैं आपको कोई भी ये बात नहीं कह रही हूँ कि ऐसा ही होगा. मैं केवल, जैसे आप अभी ब्लैंक है, ऐसे ही कहीं ना कहीं हम भी, क्योंकि जब तक एमएचआरडी या यूजीसी की या एनटीए की कोई गाइडलाइंस नहीं आ जाती हैं, तब तक हम किसी भी बात को लेकर श्योर नहीं हो सकते हैं. अभी करेंटली अगर हम सिचुएशन देखें तो केवल अभी जेई मेंस, एडवांस और नीट को लेकर कुछ डेट्स उन्होंने डिस्क्लोज करी हैं, तो उसी के आधार पर हम ये सोच सकते हैं कि मे बी दिसंबर में एग्ज़ाम्स हों. तो क्या हो रहा है, वी शुड ऑलवेज सी द बेस्ट पार्ट, कि क्या व्हाट वी आर गेटिंग. जो भी हो रहा है उसमें हमें क्या मिल रहा है, व्हाट इज़ पॉजिटिव. तो पॉजिटिव है मैक्सिमम टाइम.
जो हमें तैयारी के लिए समय है वो हमको बहुत मिल रहा है। और आप में से वैसे तो अनलॉक हो गया है सभी, अब तो अगर आप आप में से बहुत सारे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स हैं, वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होंगे, आप में से बहुत वर्किंग होंगे, बहुत सारी जो फीमेल्स हैं, मेल्स हैं, मे बी ऑफिस में होंगे, मे बी स्कूल या कॉलेज में होंगे, आप सब इंगेज्ड होंगे। लेकिन ये फैक्ट है कि अभी जो वर्कलोड है, क्या वो वर्कलोड आपके नॉर्मल डेज के अकॉर्डिंग ही है? क्या आपका वो वर्कलोड उतना ही है जितना आपके नॉर्मल रूटीन वर्किंग डेज में होता था? तो ये आपको एक कहीं ना कहीं आपका प्लस पॉइंट है, आपको कहीं ना कहीं ये आपकी अचीवमेंट है, आपको एक बेनिफिट मिल रहा है। अगर आप, मैं तो यूँ कहूँगी कि हमें तो मतलब कहीं ना कहीं ये एक ऐसा बेनिफिशियल टाइम मिल गया है, ऐसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल गया है कि हम एज अ स्टूडेंट इसकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। जो हमारे वीक पार्ट्स हैं, जो हमें लगता था कि इतने कम समय में 2 महीने की, अगर हम ऑन एन एवरेज देखें तो हमारी प्रिपरेशन 3 या 3.5 मंथ्स की हुआ करती थी हमेशा। बिकॉज जैसे भी एग्ज़ाम, जैसे हमारा एक एग्ज़ाम हुआ, दूसरे एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आई, देन वी स्टार्ट वर्किंग अपॉन दैट पार्ट, और उसके बाद हम तैयारी करना शुरू करते थे, फिर उसके बाद प्लान बनाते थे, फिर हम फोकस करते थे, फिर हम प्रैक्टिस करते थे। अभी क्या है, हमारे पास इनफ टाइम है, आप जैसा भी जैसी तैयारी करना आप चाहेंगे आप कर सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता। आप घर बैठे आपको अच्छे से तैयारी होगी, आप अपनी प्रैक्टिस अच्छे से कर पाओगे। इवन कि आप अपने जो वीक पार्ट्स हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं कि हमारे जो पोर्शंस, जो यूनिट्स वीक होते हैं, उसको तुम छेड़ते भी नहीं है। नॉर्मल रूटीन जो अटेम्प्ट अभी तक आपने दिए होंगे, वो अभी आपके पास टाइम है कि आप उसको भी अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो जो हमारा टारगेट 80+ का था पेपर 1 में, वो एक्चुअली अब हम 90+ या 100% भी ले आए तो बहुत बड़ी बात नहीं है, मतलब बहुत मुश्किल नहीं है बेटा। बहुत स्टूडेंट्स इतना डिफिकल्ट नहीं है कि हम ये सोचे कि वो इम्पॉसिबल है, वो तो हम ला ही नहीं सकते, क्योंकि जो लेकर आते हैं वो भी तो हमारे जैसे ही होते हैं। वो, उनको कोई डिफरेंट दिमाग या डिफरेंट उनका कोई टेक्निक उनके पास नहीं है, वो भी पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, जो गाइडलाइंस दी जाती हैं, जो उनके मेंटोर्स हैं, उनकी गाइडलाइंस को वो फॉलो करते हैं और अचीव करते हैं। सो अगर वो कर सकते हैं अचीव, तो आप क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसके लिए आप बिल्कुल मोटिवेटेड रहिए, बिल्कुल डिटरमिन्ड रहिए, फोकस्ड रहिए, एंड डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। स्टूडेंट्स, आज आपके इसी मोटिवेशन बूस्टर के लिए मैं अपनी बात को पूरी तरह से आप तक पहुंचाने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए, मैं अपनी बात एक कहानी के थ्रू आपको बताऊंगी, जो बहुत ही पॉपुलर स्टोरी है। मे बी आपने भी अपने बचपन में, अपने स्कूल टाइम में उसको ज़रूर सुनी होगी, लेकिन उस कहानी के पीछे जो फिलॉसफी है लाइफ की, वो बहुत गहरी है। वो स्टोरी ज़रूर वो बच्चों के हर बच्चे ने अपने चाइल्डहुड में ज़रूर सुनी होगी, लेकिन उसके पीछे जो गहरा संदेश है जो उस कहानी का, वो हम सब के लिए और लाइफ के हर फेज में वो संदेश यूज़फुल है, वो हमारे हमेशा काम आएगा, आई एम श्योर। सो मैं आज जो कहानी आपको बता रही हूँ, वो एक कहानी फार्मर और डोंकी की है, जिसमें कि एक फार्मर के पास एक डोंकी था, जिसने उसको हमेशा हेल्प आउट करा, हमेशा उसकी मदद करी, हमेशा उसका सामान ढोने में, उसको इधर से उधर ले जाने में हमेशा वो मदद करता था। एक बार वो किसी कारणवश एक गड्ढे में गिर गया, एक कुएं में गिर गया, और जो फार्मर था उसने बहुत कोशिश करी उसको निकालने की, लेकिन वो उसको नहीं निकाल पा रहा था, और वो भी कहीं ना कहीं अब हताश हो रहा था। सो उसने ये सोचा कि मैं क्यों ना, ये जो जानवर है, जो डोंकी है, ये बहुत ओल्ड हो गया है, कमज़ोर हो गया है, मेरे किसी काम का भी नहीं है, और अब तो बल्कि मुझे इसको और चारा देना पड़ता है, खाना देना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं ये मेरे पर बोझ ही है। तो मैं इसको ऐसा करता हूँ कि अब इसको और रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसके लिए वो सोच ही रहा था, तभी उसने सोचा कि चलो मैं थोड़ी कोशिश करके अपने नेबर्स को बुला लेता हूँ और उनसे मदद लेता हूँ। तो लेकिन सबने सोच विचार के यही कहा कि भाई ये अब इसको निकालने का कोई फ़ायदा नहीं है, इतना ओल्ड हो गया है, कमज़ोर हो गया है, वीक हो गया है, ये कोई मदद भी नहीं करता, और दिन भर लेटा रहता है, बैठा रहता है। तो सभी ने सोचा ये, और सोच कर डिसाइड करके उस पर उन्होंने जो मट्टी थी, जो डर्ट थी, वो डालना शुरू कर दिया धीरे धीरे, कि भाई वो दब जाएगा और चलो उसको अपने जीवन से मुक्ति मिल जाएगी। सो दे स्टार्ट जस्ट ड्रॉपिंग द डर्ट
dirt over that. लेकिन जो डोंकी था उसने अचानक से ये देखा कि क्या हो रहा है, मेरे को निकालने के बजाय ये लोग तो मिट्टी डाल रहे हैं मुझ पर. तो what he has done, उसने क्या करा, फौरन ही एक्शन में आते हुए जो डर्ट, जो मिट्टी उस पर डाली जा रही थी, वो उसको झाड़कर अपने पाँव से अपने नीचे दबा दे रहा था. जैसे ही डर्ट उसके ऊपर आती वो उसको झाड़ के नीचे दबा देता. धीरे धीरे ऐसा करने पर क्या देखा फार्मर्स ने, सभी लोगों ने, कि वो जो डोंकी था वो धीरे धीरे ऊपर आने लग गया. और ये बहुत सरप्राइजिंग था, बहुत ही आश्चर्यजनक था सभी के लिए कि ये कैसे पॉसिबल है. हमने तो इसको दबाने का सोचा था, हमने तो इसको सोचा था कि चलो भाई इसका जीवन का अंत कर देते हैं अब. लेकिन ये अपने प्रयत्न से, अपने दिमाग से, अपनी कोशिशों से, अपनी उम्मीद से, अपने आशा से उसको कैसे उसने फ़ौरन ये सोचा और कैसे वो मिट्टी को झाड़ते हुए ऊपर आता गया. और धीरे धीरे उसने देखा कि वो अपने उस गड्ढे की सतह से ऊपर की तरफ आने लग के उसका चेहरा दिखने लग गया और वो जल्द ही आगे की तरफ आ गया. तब क्या हुआ कि जो फार्मर्स थे वो बड़े शॉक हुए, बड़ा उन्होंने सोचा कि अब ये क्या हुआ, और बड़े सरप्राइज हुए. तो अब यहाँ हमने क्या देखा स्टूडेंट्स, कि जो वो डोंकी था वो भी चाहता तो वो गिव अप कर सकता था, कि जीवन जा रहा था उसका, जो मालिक था उसने भी उसका साथ छोड़ दिया था और वो उस पर मिट्टी डालकर उसको उसका लाइफ का एंड करना चाह रहा था. लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने उम्मीद नहीं छोड़ी, उसने प्रयत्न करना नहीं छोड़ा. वो अपना प्रयत्न करता रहा और एक आशा के साथ, एक आशावादी अप्रोच होती है उसको अपनाते हुए उसने उसको अपने उस मुसीबत को, उस कठिनाई को फेस किया और वो कैसे उससे उभर कर ऊपर आ गया. तो ये एक बहुत ही इस कहानी में जो छुपा हुआ संदेश है, ये हमें ये सिखाता है कि भले ही जीवन का नाम ही दोनों का कॉम्बिनेशन है, जिसमें कि कठिनाइयाँ भी होती हैं और उन कठिनाइयों के बाद एक सुखमय जीवन भी होता है. तो ये दोनों चीज़ों का भी होना आवश्यक है, तभी हमें एक होता है, तभी दूसरे की कदर हमें महसूस होती है. और ये भी माना जाता है कि जो कठिनाइयाँ हैं वो हमको और ज़्यादा पॉलिश करती हैं, हमारी एफिशिएंसी को निखारती हैं. और कई बार हमारे अंदर जो गुण हैं, हमारे जो क्वालिटीज़ हैं, वो हमें भी पता नहीं होती, बट ऐसे ही कठिन समय में वो क्वालिटीज़ हमको पता लगती हैं कि अच्छा ये भी हम कर सकते थे. सो स्टूडेंट्स, हमें इस पूरे समय को इस तरह से लेना चाहिए कि हम किसी भी बात के आगे, किसी भी कठिनाई के आगे, किसी भी मुसीबत के आगे, किसी भी बुरे समय के आगे हम हार नहीं मानेंगे. हम अपने उद्देश्य की तरफ, अपने मंजिल की तरफ, अपने मोटिव की तरफ, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते ही जाएंगे. जैसे कि उस डोंकी के ऊपर कैसे फार्मर्स ने मिट्टी डालकर उसको दबाना चाहा, ठीक इसी तरह जीवन भी है. और जीवन में भी हमको समय पर मुसीबतों का सामना करना पड़ता है. कई बार समय हमारा हमारे लिए फेवरेबल नहीं होता, लेकिन फिर भी हमें उन डिफिकल्टीज को, उन चैलेंजेस को स्टेपिंग स्टोन समझना चाहिए. हमें उनको हरा के, देखिए, दो रास्ते हैं. अगर किसी ने आपकी राह में पत्थर बिछा दिए तो आप उसको दीवार बना लीजिए. आप ये समझ लीजिए कि अरे ये तो अब मैं इसके आगे जा ही नहीं सकता, अब क्या करूं मैं. आपने भी दूसरों ब्लेम डाल दिया कि आपने कहा भाई मैंने तो कोशिश करी थी, अब उसने ऐसा रास्ते पे ऐसे दीवार खड़ी कर दी तो मैं कैसे जाऊं. या उन पत्थरों को आप ब्रिज बनाकर जीवन के उस पार, उस कठिनाई के, जो कठिनाई का बीच में गड्ढा था, वो पार करके आप उस पार चले जाइए. तो ये आपकी अपनी अप्रोच है. इट्स ऑल अबाउट योर अप्रोच, योर एप्टीट्यूड, कि आप जीवन को किस तरह से देखते हैं. राइट स्टूडेंट्स? सो हमें इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि आप कभी गिव अप नहीं करो, चाहे कुछ भी हो जाए जीवन में. और ठीक इसी तरह ये जो अभी समय चल रहा है, इस वक्त आपको अपने आप को बिल्कुल संभाल कर कंपोज रखना है, पढ़ते रहना है और आगे बढ़ते रहना है. और हर बार जब आप पढ़ाई को, अपनी प्रिपरेशन को, अपने सिलेबस को पूरे एक टाइम टेबल के साथ उसको पढ़ेंगे तो आप खुद से अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करेंगे. आप खुद से ये महसूस करेंगे कि हाँ भाई, नाउ आई एम रेडी फॉर द एग्ज़ाम. जैसे कि एक आर्मी पर्सन होता है, जब उसकी अच्छी प्रैक्टिस होती है, उसकी अच्छी प्रिपरेशन होती है, उसने अच्छे से अपने आप को तैयार किया है, तो कोई सामने
कौन है जो युद्ध करने आ रहा है उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तैयार है। ठीक इसी तरह हमको भी अपने सारे इक्विपमेंट्स के साथ, अपनी नॉलेज के साथ, अपनी प्रैक्टिस के साथ, अपनी प्रिपरेशन के साथ तैयार रहना है। जब भी एग्जाम होंगे अपना बेस्ट देंगे और जेआरएफ लेके रहेंगे। लेकिन इस बार हम जेआरएफ लेके ज़रूर रहेंगे, हम उसको नेट केवल हो जाए यही मान के नहीं चलेंगे, क्योंकि जब आप ज़्यादा सोचेंगे, जब आप बड़ा सोचेंगे तो ही आपको अचीवमेंट मिलेगा। अगर छोटे ही सोच के बैठ जाएंगे और अपने आप को मना लेंगे कि चलो कोई बात नहीं, इस बार नहीं होगा तो अगली बार करेंगे, तो क्या स्टूडेंट्स यही करते रहेंगे? इट्स अ लॉन्ग लाइफ, और आप जब तक अपनी लाइफ को टाइमलाइन में नहीं बांटेंगे कि मेरे को ये करना ही करना है, क्योंकि आप एक फेज पूरा करोगे तभी तो दूसरे फेज की ओर आगे बढ़ोगे। भाई आज जेआरएफ आप अपना अचीव करेंगे, देन आपका लाइफ आगे बढ़ेगी, आपका अपना आप की एनरोलमेंट होगी। आप पीएचडी अगर करना चाहते हैं, आप पीएचडी में एनरोलमेंट होंगे, आपका प्रोफाइल आगे बढ़ेगा, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं, आप प्रोफेसर बनेंगे, आप लेक्चरर बनेंगे, आप कॉलेज में पढ़ा पाएंगे। सोचिए, जस्ट इमेजिन कि आपका जीवन कितना सुंदर और जैसा आप चाहते थे, आप जैसे आपने अपने लाइफ को सोचा था ड्रीम में, वो अब सच में पॉसिबल होगा। सो जब तक आप अपना स्टेप आगे नहीं बढ़ाएंगे, प्रिपरेशन नहीं करेंगे, तब तक कैसे वहाँ तक पहुँचेंगे? सो स्टूडेंट्स, यू शुड ऑलवेज नो दैट यू कैन डू इट। आप कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो? जब आपको क्वालिफिकेशन आपके पास है, आपके पास एलिजिबिलिटी है, आपके पास दिमाग है, मेंटोर है, गाइडलाइंस है, मटेरियल है, स्टडी बुक्स हैं, सब कुछ, यू हैव एवरीथिंग। समय आपके साथ है, समय बिल्कुल आपके साथ है, बिकॉज आपको अब ज़्यादा समय मिल रहा है तैयारी करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, डेफिनेटली यू विल डू दैट, और आप ज़रूर अपना नेट जेआरएफ कंप्लीट करेंगे इस बार और उसको क्वालिफाई करेंगे। सो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और आप मोटिवेट हुए होंगे। आपको ज़रूर कोई एक निराशा होती है वो दूर हुई होगी, और आप में से अगर एक स्टूडेंट भी उससे मोटिवेट होता है तो मेरी ये कोशिश, मेरा ये लेक्चर सफल हो जाएगा। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये बेनिफिशियल लगा होगा लेक्चर, और अगर आपको ये थोड़ा सा भी बेनिफिशियल लगा है तो आप इसको लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा पाएं। और अगर आप ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और स्टूडेंट्स, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सभी लेक्चर्स के लिंक्स प्रोवाइडेड हैं, आप उसको ज़रूर देखिएगा ताकि आप पिछला जो अगर आपने नहीं सुना है लेक्चर या अटेंड नहीं किया है तो आप उसको समझ सकते हैं, कंटेंट ले सकते हैं। और एक और बात स्टूडेंट्स, इसमें टेलीग्राम जो ग्रुप है मेरा, उसमें उसका लिंक भी यहाँ पर प्रोवाइडेड है, आप उसको ज्वाइन करिए, क्योंकि उस टेलीग्राम ग्रुप में आपको यू विल गेट नोट्स, यू विल गेट मोर स्टडी मटेरियल टू प्रिपेयर। तो आप उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके मोर एंड मोर एक्सेस ले सकते हैं अग्रवाल क्लासेस का, और ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए ये लेक्चर हो सकता है। सो स्टूडेंट्स, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, take care of yourself. Goodbye.